नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सरकार से मेरा अभिप्राय है, हरियाणा सरकार द्वारा जो स्कूलों में पीएफएमएस के ज़रिए लेन देन होती थी, पीएफएमएस की जगह हरियाणा सरकार एक नया सॉफ्टवेयर लेके आई है जिसका नाम है स्केयर अप। और स्केयर अप की ट्रेनिंग सिरसा ज़िले में शुरू हो चुकी है और सिरसा ज़िले से बाहर जल्द ही बाकी ज़िलों में भी इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएंगी। और आगे से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितने भी लेन देन होंगी वो सभी स्केयर अप सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगी। तो आज हम जानेंगे कि जो स्केयर अप की जो साइट है उसमें जो एडमिन की आईडी है, उस आईडी से हम चेकर मेकर किस प्रकार बनाएंगे और एडमिन आईडी के अंदर और क्या क्या चेंजिंग करेंगे जिनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। तो ये सभी जानने के लिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गूगल क्रोम में जाकर जो स्केयर अप की साइट है उसका जो लिंक है उसे आप ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो अभी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस लिंक को ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडमिन आईडी जो विभाग द्वारा या आपके स्केयर अप का जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है ब्लॉक लेवल पर या ज़िला लेवल पर, उसके ज़रिए आपको जो आईडी दी जाएगी आप उसके द्वारा एडमिन आईडी ओपन करेंगे। मेरे पास क्योंकि आईडी और पासवर्ड पहले ही सेव हैं तो मैं इनको डाल लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो कैप्चा फिल करेंगे। हमारा कैप्चा है OM स्मॉल M है OM 7Y MG। अभी हमारा कैप्चा सही नहीं भरा गया है, क्यों जैसे ही हम कैप्चा सही भरेंगे नीचे टिक मार्क का निशान आ जाएगा। आई थिंक ये जी की जगह वाई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे हरा टिक आ गया है, इसका मतलब हमारा कैप्चा सही भरा गया है। आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। साइड के अंदर मेनू दी हुई है और इस तरफ सबसे ऊपर एडमिन अप्रूवर का निशान दिया गया है। जो हमारे एडमिन हैं वो हैं श्री दलबीर सिंह जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें होना क्या है। सबसे पहले आप चेकर और मेकर की आईडी बनाएंगे। एक मेकर की आईडी बनेगी और 2 चेकर की आईडी बनेगी, चेकर 1 और चेकर 2। जो मेकर है वो कोई भी टीचर या क्लर्क जो आपके स्कूल में ये काम करना जानता हो या करना चाहता हो, आप उसे बना सकते हैं। और चेकर 1 बनेगा स्कूल का इंचार्ज, प्रिंसिपल हो सकता है आपके स्कूल में। और जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें ST है या इंचार्ज हैं। और जो मिडिल स्कूल हैं उनमें ESHM या जो DDO बनाया गया है वो C1 बनेगा, यानी कि चेकर 1 बनेगा। और चेकर 2 की जो आईडी है वो बनेगी SMC प्रधान की, SMC प्रेसिडेंट की। तो सबसे पहले आप ये आईडी बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जो ये निशान दे रखा है एडमिन का, मतलब एक पर्सन की तस्वीर दी गई है, एक व्यक्ति की तस्वीर सी दी गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन खुलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन
और मास्टर डाटा, आप एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब क्योंकि मैं पहले ही चेकर और मेकर बना चुका हूँ तो ये शो कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप जो ये राइट साइड में जो प्लस का निशान दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले मेकर की आईडी बनाओगे, फिर चेकर 1 और फिर चेकर 2 की आईडी बनाओगे। तो सबसे पहले मेकर की आईडी बनाने के लिए आप कोई भी यूनिक नाम देंगे। एक बात आपको याद रखनी है, अगर वो नाम पहले किसी स्कूल में दे दिया गया है तो वो नहीं उठाएगा। आपको कोई यूनिक नाम देना है तो आप सर्च करेंगे कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं। जैसे मान लो मैंने नाम दे दिया GGPS मेकर, MEKER। मैं चेक वैलिडिटी पे क्लिक करूँगा तो देखो ये नाम अवेलेबल है, इसके आगे आ गया अवेलेबल। अब आप क्या करेंगे, जो भी आपको मेकर बनाना है उस मेकर की पूरी डिटेल इसमें डालेंगे। सबसे पहले देखो आप एम्प्लॉय आईडी दिखा रहा है GGPS मेकर। उसके बाद फुल नेम के अंदर उसका जो भी नाम है, दीपक कुमार है, संजय शर्मा है, नरेंद्र कुमार है, या जो भी है आप डाल देंगे। उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल डालेंगे, और डेजिग्नेशन के अंदर जो भी उसका पद है वो पद आप डाल देंगे। प्राइमरी स्कूलों में लगभग JBT टीचर हैं तो आप इसमें पद के अंदर JBT टीचर डाल देंगे। और इतना करने के बाद और एड्रेस डालने के बाद, एड्रेस आप उसी गांव का डाल सकते हैं जिस गांव में आपका स्कूल सिचुएटेड है, बना हुआ है। उसके बाद आप सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे मेकर बन जाएगा, और जो मेकर बनेगा उसके फ़ोन नंबर और ईमेल पर बाकायदा उसकी आईडी और पासवर्ड का मैसेज जाएगा, जिसके द्वारा वो अपनी मेकर की आईडी और पासवर्ड खोल सकता है। और उसके बाद इसी तरह से आप प्लस के निशान पे क्लिक करके चेकर और मेकर की आईडी बना सकते हैं। फिर दोबारा से मैंने प्लस के निशान पे क्लिक किया। आप दूसरी आईडी कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लो आपका स्कूल GPS है तो आप GPS, इसके साथ आप गांव का नाम दे दो। जैसे मान लो आपका गांव का नाम है रामसरा, RAMSARA, रामसरा, और आगे आप लिख दो C1। इसका मतलब आपको याद रह जाएगा कि ये चेकर 1 की आईडी है। आप इस पर क्लिक करोगे, ये भी अवेलेबल है। आप इसमें पूरी चेकर की डिटेल भर देंगे, जो आपके स्कूल का मुखिया है उसकी समस्त जानकारियाँ इसमें आने के बाद आप सेव कर देंगे। जैसे ही वो सेव होगा उसके पास ये आईडी GPS रामसरा C1 का मतलब चेकर 1, ये उसके पास पहुंच जाएगी। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आप याद रख सकते हैं कि ये चेकर 1 की आईडी है। और इसी प्रकार आप चेकर 2 की आईडी बनाओगे। जब आप ये तीनों आईडी आप बना लोगे तो इस प्रकार आपके सामने सभी आईडियों के जो डिटेल है वो शो करेगा। और ये शो करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आप दोबारा से एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे। एडमिन पे क्लिक करने के बाद आप मास्टर डाटा पे क्लिक करेंगे। मास्टर डाटा पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड के अंदर सेटअप का ऑप्शन है। आप सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जब आप सेटअप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये क्योंकि मैं भर चुका हूँ सब प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी और एक्सपेंडिचर, जो कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं। आपको बेनिफिशियरी, एक्सपेंडिचर और वेंडर जोड़ने हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप प्लस के निशान पे क्लिक करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, मॉड्यूल नेम भरोगे। मॉड्यूल नेम के अंदर आपके सामने ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिटेल, एजेंसी लिमिट। जैसे मुझे वेंडर के लिए लिमिट सेट करनी है तो मैं वेंडर पे क्लिक कर दूंगा। वेंडर पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन है रिगिड अप्रूवल फ्लो। आप इसको ऐसे रहने दें, हैज OTP फॉर अप्रूवल फ्लो। इसका मतलब ये है कि क्या आप चाहते हैं कि जब अप्रूव करें तो OTP आए। सरकार का आदेश है कि OTP के द्वारा ही आपको अप्रूव करना है, तो आप ये ओपन कर दोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे रेड हो जाएगा ये गोला। इसका मतलब ये है कि अब OTP के ज़रिए इस पर लेन देन होगी। तो सबसे पहले
आपको क्या करना है, डेजिग्नेशन दे रखा है, जैसे डेजिग्नेशन पे आप क्लिक करोगे। जैसे भी आप डेजिग्नेशन पे क्लिक करोगे, इसके अंदर आपको 3 चीज़ें भरनी है। सबसे पहले मेकर जो आपने बनाया है, उसके बाद जो आपने चेकर बनाया है, उसके बाद जो आपने जो एसएमसी प्रधान है, एसएमसी प्रेसिडेंट है, उसकी आईडी बनाई है। आपको इन सभी को यहाँ पे डालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सॉरी है कि थोड़ा सा पीछे चला गया, एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ। मास्टर डाटा पे जाएंगे। मास्टर डाटा पे जाने के बाद सेटअप के ऑप्शन पे जाएंगे। 10वां जो ऑप्शन है वो सेटअप का ऑप्शन है। 10वां ऑप्शन। थोड़ा सा मैं एक बार पुनः क्लिक करूँगा। एडमिन पे जाएंगे और मास्टर डाटा पे आप क्लिक करने के बाद आप लेफ़्ट साइड में जो 10वां नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे आप जाएंगे और प्लस के निशान पे आप क्लिक करेंगे। मॉड्यूल नेम में आप वेंडर डालेंगे। उसके बाद हैज OTP फॉर अप्रूवल फ्लो, इस पे आप यस कर देंगे। इसको करने के बाद डेजिग्नेशन में आप JBT भर दें। नीचे ऑप्शन आ जाएगा JBT टीचर, आप इस पे क्लिक कर देंगे। आप ये देख लो JBT टीचर ऐड हो गया है। इसी प्रकार आप आगे क्या करेंगे, अगला जो ऑप्शन है, जो हमारे यहाँ हमारे स्कूल के अंदर जो दूसरा चेकर है वो SMC प्रेसिडेंट हैं, तो मैं SMC प्रेसिडेंट सर्च करूँगा। इसके लिए मैं SMC लिख के आगे प्रेसिडेंट लिखूँगा। SMC प्रेसिडेंट ये जो ऑप्शन आया है, मैं इसको यहाँ से उठा लूँगा। और तीसरा जो हमारा चेकर 2 है वो है स्कूल इंचार्ज, उसको मैंने सेव किया है। उसका जो पद है वो मैंने दिया है SMC सेक्रेटरी। SMC सेक्रेटरी पे आप क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये तीनों यहाँ पे ऐड हो गई और अप्रूवल के अंदर भी ये तीनों ऐड हो चुके हैं। JBT टीचर, SMC प्रेसिडेंट और SMC सेक्रेटरी। SMC सेक्रेटरी जो है ना वो स्कूल का मुखिया होता है, इसलिए जो मैंने चेकर 2 है उसका जो पद है वो SMC सेक्रेटरी दिया है जब मैंने चेकर और मेकर बनाए हैं उस समय। उसके बाद जो फाइनल सेलेक्ट अप्रूवल है वो कौन होगा, जो फाइनल जो अप्रूवल अथॉरिटी है उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। वो आप इनमें से कोई भी देंगे। जो सरकार है हरियाणा सरकार, उसकी हिदायत ये है कि चेकर 2 स्कूल का मुखिया होगा। और हमारे यहाँ स्कूल का जो मुखिया है, जो हरियाणा के स्कूल हैं उनमें SMC सेक्रेटरी जो होता है वो मुखिया होता है। तो SMC सेक्रेटरी को मैं सेलेक्ट अप्रूवल पे डाल दूंगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर सेव करेंगे आप देख पाएंगे कि यह वेंडर भी इसमें दिखाने लगा है। पहले मैंने सब प्रोजेक्ट, वेंडर, बेनिफिशियरी, एक्सपेंडिचर जोड़ रखे थे। जब आप इसमें लिमिट सेट करेंगे तो लिमिट आप कितनी भी सेट कर सकते हैं। जो एंडिंग बैलेंस है वो तो आप 0 दिखावेंगे नहीं, जो शुरुआती बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, वो 0 है। और जो लिमिट है वो आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपके स्कूल में जितनी ग्रांट आती है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाख डाल रखी है एंड अमाउंट। और इतना करने के बाद आपको और कुछ भी एडमिन आईडी में फ़िलहाल नहीं करना है, इतना करके छोड़ देना है। और अब आप क्या करोगे, इससे आप लॉग आउट हो जाओगे। लेकिन लॉग आउट होने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्केयर अप है ये PFMS की जगह लेने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाया है। जो लेन देन पहले PFMS के जरिए होती थी वो सभी अब
स्केयर अप सॉफ्टवेयर के ज़रिए होगी। और इसमें जिस प्रकार PFMS के अंदर चेकर और मेकर होते थे, उसी तरह से चेकर और मेकर इसमें भी होंगे। इसका तरीका इस प्रकार होगा, सबसे पहले मेकर बिल बनाएगा। बिल बनाने के बाद वो वेरीफाई होने के लिए चेकर 2 के पास जाएगा। चेकर 2 आपका SMC प्रेसिडेंट होगा और चेकर 2 उसे OTP के ज़रिए वेरीफाई करेगा। जैसे ही वो वेरीफाई करेगा, वो रिक्वेस्ट फाइनल सबमिट होने के लिए या फाइनल अप्रूव होने के लिए चेकर 1 के पास चली जाएगी। चेकर 1 आपके स्कूल का मुखिया होगा और चेकर 1 भी OTP के ज़रिए उसको अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव होगी, उसके 3-4 घंटे के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली जो वेंडर है या बेनिफिशियरी है, उसके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। पहले क्या होता था कि हम बिल बनाते थे PFMS पर और बिल बनाने के बाद बैंक में जमा करवाते थे। उसके बाद बैंक वाले आगे कार्रवाई करते थे। उसके बाद पैसे बेनिफिशियरी या वेंडर के खाते में जाते थे। अब वो झंझट ख़त्म हो गया। जो PDF निकलेगा, जो प्रिंट आउट निकलेगा, वो आपको आपके रिकॉर्ड में रखना है, फाइल में लगाना है और साथ में जो इसके जितने भी बिल हैं और जितने भी कागजात हैं वो आपको लगाने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही आगे कोई नई अपडेट आती है तो वेंडर किस प्रकार बनाते हैं मेकर पर, वेंडर की कॉपी किस प्रकार करते हैं, वेंडर ग्रुपिंग किस प्रकार करते हैं और बिल किस प्रकार बनाते हैं, ये सभी आपको अगली वीडियो में या आने वाली वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।